श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपको त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित भगवान विष्णु की प्रतिमाओं से रूबरू कराएंगे, जिनमें प्रमुखता से आज हम शेष साई विष्णु की जो प्रतिमाएं यहाँ पर संग्रहित कर आप सभी के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई हैं से रूबरू कराएंगे। मित्रों, यह प्रतिमा शेष साई विष्णु की 1200 ईस्वी की छतरपुर से प्राप्त चंदेलकालीन प्रतिमाओं में से एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें आप देखेंगे भगवान विष्णु सर्प की सैया पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति दिखलाई गई है। चतुर्हस्ता भगवान विष्णु चातुर्मास के समय में जब देवशयनी एकादशी आती है, उस समय शयन के लिए जाते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी के समय में जब देव जागृत होते हैं, उस समय यहाँ पुनः जागृत होते हैं। यहाँ पर मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे, शयन प्रतिमाएं गुप्त काल में बहुतायत में बनने लगी थी तथा इनका उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजिता प्रच्छा, रूपमंडन आदि ग्रंथों में इनके लक्षणों और पहचान के आधार पर इनका उल्लेख किया गया है तथा उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिकता से इनका निर्माण किया गया है और अधिक संख्या में ये दक्षिण भारत में ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। योग शयन प्रतिमा में विष्णु द्विभुजा तथा इनका दायां पैर फैला, बायां मुड़ा और इनकी नाभि से निकलते हुए कमल पर आसीन ब्रह्मा तथा पैरों के नीचे मधु और केटव। आप यहाँ पर देखेंगे राक्षस की आकृतियाँ होती हैं और पैरों के समीप ही नीचे भूदेवी बाएं चरण को स्पर्श करते हुए दिखलाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे अश्व की आकृति है, मधु और केटव, शंख और देवी लक्ष्मी जो हैं भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करते हुए दिखलाई गई हैं। ऊपर आप देखेंगे दशावतारों में से बलराम और कल्कि अवतार की पूर्ण प्रतिमा परिलक्षित है। साथ ही इस ओर भी कुछ प्रतिमाएं आप देखेंगे और यहाँ पर भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार और ठीक ऊपर कूर्म अवतार परिलक्षित है। ब्रह्मा के बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पर दिक्पाल, चंवरधारिणी, चंद्र, अश्विन, तंबरू और नारद की आकृतियाँ भी होती हैं। यह 7 फर्ण वाला सर्प जिस पर भगवान विष्णु शयन अवस्था में
शंख चक्र गदा धारण किए हुए परिलक्षित हैं। मित्रों, यह चंदेल कला की महत्वपूर्ण कृति है और नाग की कुंडली पर शयन मुद्रा में भगवान विष्णु अपना दायां हाथ सिर के पास तथा शेष हाथों में आयुधों से सुसज्जित शिल्पांकित हैं। नीचे आप देखेंगे अश्व, शंख, पूजक व मधुकैटभ का भी प्रदर्शन है। एक अच्छी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो समुद्र मंथन के समय में रत्न निकले हैं उनमें से एक शंख भी निकला है, जो कि देवी लक्ष्मी का भाई स्वरूप है, जिसे साला नामक शब्द दिया गया है। और वर्तमान में जो प्रत्येक स्त्री का जो भाई होता है वह जिसे साला शब्द से संबोधित किया जाता है वह वहीं से लिया गया है। यह अद्भुत प्रतिमा छतरपुर से तथा एक और अन्य प्रतिमा भी यहाँ पर प्राप्त और प्रदर्शित है। शेष साई विष्णु की ही यह उज्जैन से प्राप्त 10वीं शती ईस्वी की परमारकालीन महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक भगवान विष्णु की शेष साई प्रतिमा। यह ब्लैक स्टोन पर निर्मित चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा। नीचे आप देखेंगे कलश की आकृतियाँ और उन्हीं के समीप हैं सनकादि मुनि और अन्य देवता यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर अश्व की आकृति शोभायमान है तथा इस ओर भूदेवी और यहाँ पर देवी लक्ष्मी का अंकन प्रदर्शित है। यह संभवतः भगवान विष्णु की योगशयन प्रतिमा कही जा सकती है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। मित्रों, यह उज्जैन से प्राप्त 10वीं शती की परमार कला की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। मित्रों, कहा जाता है भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर शयन के लिए जाते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी पर पुनः जागृत होते हैं। उसके पश्चात षष्ठी का कार्यभार संभालते हैं। फिर भगवान शिव देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक साधना में रत रहते हैं और पुनः शिवरात्रि पर
जो है आते हैं और भगवान ब्रह्मा शिवरात्रि से लेकर आषाढ़ मास की देवशयनी तक सुप्त अवस्था में रहते हैं। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश अपने तीनों क्रम अनुसार शयन करते हैं और जब भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं तो योग माया सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार संभालती है। उज्जैनी में एक किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं तो भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन होता है, जिसमें वह पुनः सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। जय श्री महाकाल, जय हो सनातन धर्म की।